सुबह सुबह थोड़ी सी रोड की सैर हो जाए। वैसे आज संडे है, स्कूल बंद है, बैंक भी बंद है, इसलिए रोड पे उतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी एज यूजुअल होती है। मैंने सोचा चलें सुबह छोटी सी विज़िट रोड की हो जाए। लोग लापरवाह हैं, आप देख रहे होंगे मास्क बहुत कम लोगों ने पहना है। ये सियालकोट की बड़ी मशहूर व मारूफ खादम अली रोड है। इस रोड की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। जब लारी अड्डा शहर में होता था तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की बसें इधर से गुज़र के तो वाया समड़ियाल, वज़ीराबाद, रावलपिंडी जाया करती थी। 70s के दौर में जब 71 की जंग हुई, बहुत से लोग इस शहर से कूच करके गुजरांवाला, हाफिजाबाद इस तरफ चले गए थे, क्योंकि जब 65 की जंग हुई तो बम ट्रंक बाज़ार में गिरा। कहने वाले कहते हैं कि बम किले पे गिराया गया था, लेकिन पीर मुरादिया ने उस बम का रुख मोड़ दिया और वो किले के करीब ट्रंक बाज़ार में गिरा। 1965 की पहली शहीद जो थी वो आबदा तूसी थी। वो वज़ीराबाद में शहीद हुई थी, रेलवे स्टेशन के पास, जब वहाँ बम गिरा था। तो 65 की जंग में बहुत से लोग फिर सियालकोट से नकल मकानी कर गए। ज़मीनें बहुत सस्ती हो गई। आज जो ज़मीन यहाँ पे 20 लाख रुपया मरला है, उस वक़्त 300 रुपये मरले में भी कोई भी लेने को तैयार नहीं था। लोगों ने अपने कारोबार शिफ्ट कर लिए। 65 में जब 71 की जंग हुई तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। लोगों में डर खौफ बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे याद है कि जब रेलवे स्टेशन के कंपाउंड में 2 बम गिरे थे, एक ज़रका बस के अड्डे पे गिरा था और एक रेलवे स्टेशन के सहन में गिरा था। काफ़ी नुकसान हुआ था। बसें, जानवर, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन शहरियों के हौसले फिर भी बुलंद थे। तो उस दौर में इस रोड पे रात सर्दियों में बाद दोपहर 4 बजे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ख़त्म हो जाता था और जैसे ही अंधेरा होता था यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता, क्योंकि गांव की तरफ से आने वाली ट्रैफिक गोदपुर, मुरादपुर, मराकीवाल, इन इलाकों से जितनी भी ट्रैफिक आती थी वो रुक जाती थी। जुमेरात को इस रोड पे टांगों का मेला होता था, क्योंकि गांव से लोग शॉपिंग करने के लिए इमाम साहब आते थे, जहां जुमेरात के जुमेरात मेला लगता था और लोगों का एक जमे गफीर होता था और इस रोड पे टांगे ही टांगे होते थे। मुझे याद है 70 में यहाँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं तो 4 गाड़ियाँ होंगी। गाड़ियों से मुराद मेरी कारें हैं शहर में। और बाइक भी उन दिनों नई नई आई थी, खासकर होंडा 175, और लोग हसरत भरी निगाहों से उस डबल सलेंसर मोटरसाइकिल को देखा करते थे। देखते ही देखते वक्त भी बदला, ज़माना भी बदला, दुनिया भी बदली। टांगों की जगह
घोड़े टांगे की जगह रिक्शे आ गए और उनका वजूद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। जिस शॉपिंग के लिए लोग सिटी में आते थे, इमाम साहब में आते थे, उससे कई दर्जे बेहतर मार्केटें और प्लाजे गाँव में तामीर हुए और लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। वैसे भी सबके पास गाड़ी आने से ख़ासकर सियालकोट का जो मेन बाज़ार था, जहाँ लोग ट्रेडिशनली शॉपिंग के लिए जाया करते थे, वो तंग हो गया क्योंकि कार जा नहीं सकती थी। इसलिए जिनके पास कारें थी उनका रुख अब कैंट की तरफ हो गया। शहर का ज़्यादा बिजनेस यहाँ तो गांव में दुकानें खुलने की वजह से वहीं पे स्टक हो गया, या फिर कैंट में कार की फैसिलिटी लोगों के पास आने के बाद और वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी के बाद लोग ज़्यादातर कैंट की तरफ मूव कर गए। यही वो सड़क है जो हकीम हादम अली साहब मरहूम के नाम मंसूब है। वो इस शहर के बहुत बड़े हकीम भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, वली अल्लाह भी थे। उनके बेटे हकीम अब्दुल अली साहब वो भी मशहूर व मारूफ हकीम थे, अल्लाह के बंदे थे, जुमा पढ़ाया करते थे, जुमे का खुतबा दिया करते थे। ये हादम अली रोड उन्हीं के नाम पे बसी। और हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये जो आपको रोड पे मकान और फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं, ये 120 रुपया मरला जगह थी। और ये जो आपको मैं गली दिखाने लगा हूँ, ये जो गली है इसके अंदर जो मकान है और जो रकबा था वो 125 रुपये मरला था, क्योंकि लोग डरते थे रोड पे जगह लेते हुए। यहाँ से बसें गुज़रती थीं जो मैंने बताया रावलपिंडी, समड़ियाल, वज़ीराबाद को जाती थी, तो लोग कहते थे कि हमारे बच्चे खेलते हुए कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाएं, लिहाजा रोड पे जगह सस्ती थी और गलियों में महंगी थी। कुछ ये शहर 65 में लोगों ने माइग्रेशन की, बाकियों ने 71 में की, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे होने की वजह से ये जो फर्स्ट डिफेंस लाइन थी वो डस्का की नहर के आगे थी। बात और अब भी शहर का रंग और रूप और नक्शा बदल गया है। ये शहर अपने 5 तहसीलों और 5 नालों की वजह से मशहूर था। अब 2 तहसीलें नारोवाल, शकरगढ़ अलहदा हो गई हैं, नारोवाल ज़िला बन गया है और सियालकोट में समरियाल, डस्का और पसरूर रह गए हैं। यहाँ के मशहूर 5 नाले थे, नाला पलखू, नाला 1, नाला डेग, नाला पेड़ और नाला बसंतर। ये 5 मशहूर व मरूफ नाले थे, 5 की तहसीलें थीं। और इस शहर ने बड़े नामवर मुफक्कर शायर, जिनमें सरफहरिस्त इल्लामा इकबाल है, वो पैदा हुए। अभी मैं जिस गली में जा रहा हूँ ये उस दौर की सबसे पुरानी गली है। ये मेरे राइट पे जो मकान है ये सारे खेत हुआ करते थे, और ये जो मेरे लेफ़्ट पे मकान है यहाँ बाग था, बगीचा था, और सिर्फ 2 मकान थे, एक हमारा आबाई था। कोई इधर इतनी मूवमेंट नहीं होती थी। ये राइट साइड पे बिल्कुल खेत ही खेत हुआ करते थे हद निगाह तक। जब हम स्कूल जाते थे तो खेतों के दरमियान से गुज़र के जाते थे। चलें अगली किस्त में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये मेरा आबाई घर है जो आ रहा है। मैं भी यहाँ से शिफ्ट होके दूसरी तरफ चला गया हूँ, वहाँ पे मुंतकिल हो गया हूँ। ये हमारा भाई घर है। ये मेरे वालिद साहब मरहूम, ये उनके नाम का कतबा लिखा हुआ है। कब्रिस्तान में अक्सर इनकी कब्र आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए।
और ये जो गली आगे आ रही है ये सीधी जाती थी। और अब जो आपको मकान नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट राइट पे, ये सारे खेत ही खेत। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।